और स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एससी से होने वाले भर्तियों में या जो भर्ती प्रोसेस अभी चल रही है, जिनमें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को मान्य किया गया है, जो नई भर्तियां हैं 2019 या उसके बाद की भर्ती प्रोसेस चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र के मामले में कोई भी प्रॉपर गाइडलाइंस न हो पाने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई तो किया था फॉर्म, लेकिन उनके पास वैध प्रमाण पत्र नहीं था, या फिलहाल में हो सकता है कि ना हो, या फिर कुछ उसमें क्लेरिकल मिस्टेक हो। जिन अथॉरिटी के द्वारा आपका प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, उनके द्वारा प्रमाण पत्र बनाने में कोई त्रुटि हो सकती है। तो एक बार आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चाहे आप एएनएम 9212 भर्ती में प्रोविजनल लगा हो जिनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वजह से, या फिर जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती में, या फिर यूपी लेखपाल यूडीए एलडीए का 2 नवंबर को डीबी होने जा रहा है। आप सभी या फिर आप किसी भी अन्य भर्ती से संबंधित हो, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आप जब भी फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी, संशोधन की नहीं, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी, उस लास्ट डेट से पहले पहले का आपका जारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म, कोई भी फॉर्म भरा हो, सपोज दैट उसकी लास्ट डेट है 20 फरवरी, लेकिन ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वैलिड होता है, यानी इसके पिछले वाले वर्ष के 1 अप्रैल से स्टार्ट करके, और इस वर्ष जिस वर्ष ये फॉर्म भर रहे हैं आप, जिसकी लास्ट डेट सपोज दैट 20 फरवरी है, तो 31 मार्च तक उसकी लास्ट डेट होनी चाहिए। लेकिन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, चूँकि उसके पहले के बाकी के प्रमाण पत्र एक्सेप्ट किए जाते हैं, चाहे कास्ट हो, चाहे निवास हो, या फिर आपके जो अर्हता संबंधी चीज़ें हैं, सभी की सभी फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक होना चाहिए। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता को भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से ही देखा जा रहा है। और इसके पहले पहले जिसके जो पहले वाला ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर जहाँ से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल या उसके बाद का बना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेखपाल या एएनएम 9212 से आप स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर है 5/1/2022। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होगा, सभी लोग देख लीजिए ध्यान से इसको, इसका मतलब यहाँ पर है कि जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होगा 1 अप्रैल 2021, मतलब 1 अप्रैल 2021 को जारी हुआ रहेगा तो भी मान्य होगा, या इसके बाद कभी भी जारी हुआ हो और 5/1/2022 से पहले जारी हुआ रहना चाहिए, तो वही प्रमाण पत्र इस भर्ती में मान्य किया गया है। अभी इसमें मैटर क्या हो गया था, जो मैटर अभी कोर्ट में गया था, 19 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, आयोग ने जवाब लगाया था, यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने, और माननीय कोर्ट ने वहाँ पर याचियों को राहत दी है। किस लिए राहत दी है कि उनका 1 अप्रैल 2021 के बाद और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले तो है उनका, लेकिन उसमें कुछ फॉर्मेट, कुछ क्लेरिकल मिस्टेक है, जिस अथॉरिटी ने जारी किया है, कुछ वैलिडिटी ईयर या फिर वित्तीय वर्ष जिस पर बना है, कुछ उसमें जो है लिखने में वहाँ पर त्रुटि हुई है फॉर्मेट में। उस वजह से उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया था, उनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया था। तो कोर्ट की तरफ से वहाँ पर याचियों को राहत देते हुए जिस एजेंसी ने प्रमाण पत्र जारी किया है, उनकी त्रुटि मानी गई है, और उन अभ्यर्थियों के चयन को प्रोसेस करने के लिए माननीय कोर्ट की तरफ से आदेश है, क्योंकि दोबारा से प्रमाण पत्र जारी होंगे। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी लोग प्रोविजनल के हैं, बाद में आपको, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वजह से भी बहुत सारे लोगों का प्रोविजनल लगा हुआ है, चाहे जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती का फाइनल रिजल्ट आया है उसमें लगा हुआ है, या फिर एएनएम की भर्ती में लगा हुआ होगा, तो इसमें फिर बहुत बड़ी एक राहत मिल गई है उन ईडब्ल्यूएस के बहनों की जिनके प्रोविजनल ईडब्ल्यूएस की वजह से लगे होंगे। आपका ईडब्ल्यूएस वैध है, वैलिड है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कुछ उसमें अगर हो सकता है क्लेरिकल लिपि की त्रुटि हो, जिस अथॉरिटी ने जारी किया है, सक्षम प्राधिकारी ने, उनकी तरफ से कुछ त्रुटि हुई हो, तो उस केस में आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको उसमें कोई दिक्कत 100% नहीं होगी। अगर 1% डाउट भी था तो अब वह डाउट समाप्त हो चुका है, क्योंकि लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच से, सिंगल बेंच आलोक माथुर सर की बेंच से ये आदेश सुनाया जा चुका है, और ये पूरी तरह से वैलिड भी रीजन है। यही नहीं, कोर्ट की तरफ से ये भी बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक गाइडलाइंस जारी करे, ईडब्ल्यूएस भर्ती के लिए कब से कब तक मान्य होगा, सबको बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए। और लगभग सभी अभ्यर्थियों को जानकारी के अभाव में, जो बनाने वाले किसी वकील के माध्यम से प्रमाण पत्र बनवाए हो, उन्हें भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता कि भर्तियों में कैसे इसको मान्य किया जा रहा है। बाकी के प्रमाण पत्रों को लेकर की चीज़ें क्लियर हैं।
तो इस वजह से भी दिक्कतें हुई हैं अभ्यर्थियों को। तो फिलहाल में 1 अप्रैल के बाद और अगले साल 31 मार्च से पहले पहले, चाहे जब आपने फॉर्म भरा हो तो 1 अप्रैल के बाद या 1 अप्रैल से ही प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, उसके बाद कभी भी बना हो। और 31 मार्च से पहले पहले कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए वह प्रमाण पत्र आपका वैलिड होगा, बशर्ते वह प्रमाण पत्र आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले जारी हुआ हो। मतलब उस प्रमाण पत्र पर जो सक्षम प्राधिकारी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार, जो उनके सिग्नेचर हुए होंगे, मुहर, वो सब जो डेट उस पर पड़ी होगी वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। यूपी लेखपाल भर्ती के लिए भी वही चीज़ें हैं। यूडीए एलडीए में भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाया गया है, तो इन भर्तियों में भी वही नियम लागू होगा कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके पहले का आपका जारी हुआ रहना चाहिए। जैसे यूपी लेखपाल में फरवरी में लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, तो उस लास्ट डेट से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए और 1 अप्रैल 2021 के बाद का जारी हुआ रहना चाहिए, उसके पहले का मान्य नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरने के डेट के लास्ट डेट के बाद का बना होगा तो भी मान्य नहीं होगा। और जैसे मान लीजिए आप किसी भर्ती में फॉर्म भरते हैं, सपोज दैट अप्रैल में फॉर्म भरते हैं और आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना है मार्च में, तो जो मार्च वाला बना होगा वो 31 मार्च तक ही वैलिड होगा। 1 अप्रैल से फिर नया सत्र शुरू हो जाएगा, यानी आपको फिर नया प्रमाण पत्र बनवाना होगा। भले ही आपने 25 मार्च को बनवाया हो, वो केवल 6 दिन के लिए वैलिड होगा, उस दिन को लेते हुए 1 अप्रैल से तुरंत नया सत्र शुरू हो जाएगा। तो अगर अप्रैल में कोई फॉर्म भरते हैं तो आपको फिर 1 अप्रैल से या उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र फिर से आपको जारी करवाना होगा ईडब्ल्यूएस का। 1 साल की ही इसकी वैधता मानी जा रही है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है। तो जो चीज़ मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाह रहा था, आप सभी को समझाना चाह रहा था, उम्मीद करते हैं आप सभी को पूरी चीज़ें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर के क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपने वीडियो पूरा सुना होगा तो धन्यवाद आप सभी का।